पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के नाम से हुजूर सैयदना सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में आप हज़रात बड़ी मोहब्बतों और खुलूस के साथ इसका इनेकाद करते हैं और साथ ही साथ इस मुबारक इजलास में आपकी बस्ती में जो मदरसा चल रहा है, हर साल बच्चे इस मदरसे में कुरान के हाफिज बनते हैं और दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आप हज़रात मुलाहजा फरमाते हैं। अल्लाह तबारका व तआला इस बस्ती पर अपने रहमो करम की बारिश फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला कुरान करीम का फैज़ान आप सबको हम सबको अता फरमाए, आमीन। आमीन तो कह दीजिए। माशाअल्लाह, आप तो बड़े मोहब्बतों के साथ जलसे को समाअत फरमाते हैं और मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि जलसे को समाअत भी फरमाते हैं और समझते भी हैं। उलमा की तकरीरें आप सुनते भी हैं और समझते भी हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाह। अब ये हमारे भाई लोग इधर खड़े हुए हैं, नौजवान, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर आकर बैठ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि जलसे की अजमतों में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लिहाजा जलसा सुनने के लिए आए हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर अपने आराम को छोड़ा, अपनी नींद को छोड़ा, नरम बिस्तरों को छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ जाएं। ये काफ़ी जगह इधर पड़ी, आ जाइए, आप इधर आ जाइए। माशाअल्लाह जलसे की रौनकों में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जो भाई हमारे ये बैठे, बेटा आगे आ जाओ, आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये काफ़ी जगह है, माशाअल्लाह जगह काफ़ी है। आपका इंतज़ाम तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार आपका इंतज़ाम है। इस महीने के अंदर जितने इजलास में हमने शिरकत की है, माशाअल्लाह उनमें जहां बेहतर हमने इंतज़ाम पाया, उनमें एक इंतज़ाम ये भी है कि यहाँ का इंतज़ाम आप हज़रात ने, अरकान कमेटी ने बहुत अच्छा किया है, माशाअल्लाह। बानी इजलास हमदर्द सुन्नियत हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद हारून रज़ा साहिब क़िबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम हाजा, और हजरत हाफिज़ व कारी यूसुफ रज़ा साहिब आसिफ साहिब, कारी आसिफ साहिब, और हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद अनस रज़ा साहिब क़िबला, और कारी मोहम्मद रफ़ी साहिब, और भी हमारे हजरत कारी तहसीन रज़ा साहिब क़िबला क़ुर्ब जबार के जितने इमाम हैं यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं सबका नाम शुमार करना अगर शुरू कर दूँ तो काफ़ी इसमें वक्त खर्च होगा, लिहाजा सब काबिल एहतराम हैं। और माशाअल्लाह अपने आराम को छोड़कर हज़रत कारी हारून साहब क़िबला ने, पूरे स्टाफ ने मिलकर जब दावत दी है तो उनकी दावत मोहब्बत पर सब ने इस जलसे में शिरकत की है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। मेरे भाई कुछ और बाकी हैं, उनसे और गुजारिश करता हूँ यहाँ पर आ जाइए। मैं आपसे चंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर चंदे के लिए नहीं बुला रहा हूँ। चंदे का जब वक्त आएगा तो वो भी देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब तो मैं आपको तकरीर सुनने के लिए बुला रहा हूँ। माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं आप हज़रात। अल्लाह तबारक व तआला अपना फضल, अपना करम आप तमाम हज़रात को अता फरमाए। बड़ा पाकीज़ा, बड़ा मुक़द्दस इजलास है, दस्तार बंदी की मुनासिबत से इसको सजाया गया। अब मैं आप हज़रात के सामने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, लिहाजा आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात
तवज्जो के साथ जो पैगाम इस्लाम में आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ, आप उसको तवज्जो के साथ सुने और अमल करने की कोशिश करें। अगर हमने अमल किया इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आप हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बरादरान इस्लाम और सैयद सलार मसूद गाजी, उनकी नजर करम होगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक हक है। बड़ी तवज्जो के साथ आप जलसे को समात फरमाते हैं। वही माहौल होना चाहिए, वही अंदाज होना चाहिए, समझे ना। उलमाए किराम और इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ुरक़ान रज़ा साहिब क़िबला, जो बरेली शरीफ की सरजमीन से तशरीफ़ लेकर आए हैं। और आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब क़िबला, जो सीतामढ़ी बिहार से तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं। आपकी बस्ती में बड़ा शानदार जानदार इश्क़ व इरफान में डूबा हुआ उनका खिताब आपको समात फरमाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की ज़िल जलाली वल इकराम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अनाम व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, मन अमिला सालिहन फ़लिनफ़्सिही व मन असाअ फ़अलैहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक, मन सर्रा अन यंज़ुरा इला उतक़ाइल्लाहि तआला मिनन नार फ़लियंज़ुर इलल मुतअल्लिमीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादाए गुलगू कबा इमदाद कुन। बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तरा तो पुश्ती, बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खा क़ुतबे आलम मी ज़नम। इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इमामे इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, सुन्नियत की जान, आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान, बारगाहे मुस्तफ़ा में मचल कर अर्ज़ करते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। जोर से कहो, ताजदारों का आका हमारा नबी। ताजदारों का आका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे आला व औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और बरादरान इस्लाम, किसी आशिक़ रसूल ने और कहा है, आशिक़ रसूल कहता है कि वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा वो कोई और
गुनाह के आका की जजा उसको मिलेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का वाज़े मफ़हूम मैंने आप हज़रात की समातों के हवाले किया। अल्लाह अकबर। आज का ये पाकीज़ा मुक़द्दस इजलास पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, ये इसका इनेकाद हुआ जिसमें तलबा की दस्तारबंदी होगी। अल्लाह अकबर। बड़े खुश नसीब होते हैं वो तलबा, वो बच्चे जो कुरान के हाफिज बनते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो कुरान के हाफिज बनते हैं वो भी खुश नसीब होते हैं, और जो उनके माँ बाप होते हैं वो भी खुश नसीब होते हैं। जो भाई होते हैं बरादरान इस्लाम वो भी खुश नसीब होते हैं। पूरे खानदान के लोग खुश नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरी तरफ जो असातिज़ा हैं जिन्होंने बच्चे को कुरान करीम पढ़ाया, कायदा बगदादी पढ़ाया, नूरानी कायदे की तालीम दी, मदनी कायदा पढ़ाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद बच्चा पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, नाज़राए कुरान पढ़ाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। फिर उसके बाद बच्चा है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान करीम का हिफ्ज़ करना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तलबा की मुक़द्दस जमात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। ये मदारिस इस्लामिया के तलबा है जो कुरान के हाफिज बनते हैं। अल्लाह अकबर। इनका रुतबा कोई मामूली नहीं होता है, इनका मकाम कोई मामूली नहीं होता। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी इस्लामी माँ और बहनें यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये उलमा की मुक़द्दस जमात यहाँ पर बैठी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज लोग ये कह दिया करते हैं, कारी हारून साहिब क़िबला में तवज्जो चाहता हूँ, आज लोग कह दिया करते हैं कि यार इमाम बना के क्या करें, इमाम की तनख्वाह बड़ी मामूली होती है, यार कारी बना के क्या करें, कारी की तनख्वाह बड़ी मामूली होती है, आलिम बना के क्या करें, जाएगा मदरसे में पढ़ाएगा, मस्जिद का इमाम बनेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज दुनिया के अंदर इस तरह की आवाजें आ रही है, खैर तो खैर है, अपने इस बोली को बोल लगे हैं। आज मुसलमान अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से दूर करता चला जा रहा है। आज मुसलमान है अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर कर रहा है, इंग्लिश मीडियम की तरफ आज मुसलमान अपने बच्चों की तवज्जो को मफसूल कर रहा है। ऐ मुसलमानों, ये मैं आपको बताता चलूं, मैं इंग्लिश मीडियम की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। अगर तुम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहते हो तो साइंस पढ़ाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हो, मैं इसका बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। अगर तुम अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ। अगर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हो, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, कान खोल कर सुन लो, डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा। बैरिस्टर बनाने से पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा। वकील बनाने से पहले तुम्हें अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुरान के हाफिज जानते हो इनका मकाम कितना आला होता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन सर्रा अन यंजुरा इला उतकाइल्लाहि तआला मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जो इंसान ये चाहता है कि ऐसे लोगों को दुनिया में देखे कि जो जन्नती हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं मदरसे में चला जाओ। जितने कुरान पढ़ने वाले होते हैं अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे दोस्तों, जिंदाबाद, मेरे जिंदाबाद। इस्लामी भाइयों,
ये तलबा की जमात जो कुरान के हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं, इनका मकाम और रुतबा कोई मामूली नहीं है। ये उलमाए किराम मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है, इनका मकाम और रुतबा कोई मामूली नहीं है। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम के खातिम है, ये दीन रसूल की खिदमत को अंजाम दिया करते हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो नबी के दीन की आबियारी करता है, जो दीन मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत मालिक के जन्नत दुनिया के अंदर लेकर आए। अल्लाह अकबर, ये उलमा की जमात उस दिन को फैला रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे हैं, कुरान के कारी बन रहे हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस जमात से ये वादा किया है कि जो भी कुरान पढ़ेगा, जो कुरान का हाफिज बनेगा, जो कुरान का कारी बनेगा, जो आलिम दीन बनेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान का आलिम बन गया, अल्लाह उससे इतना प्यार करता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फ़क़द ज़ारनी व मन साफ़ह आलिमन फ़क़द साफ़हनी, कि जो किसी आलिम को देखता है, मेरे नबी ने फरमाया कि गोया कि वो अपने नबी को देखता है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने अपने नबी की ज़ियारत की है। अल्लाह अकबर, जो किसी आलिम से मुसाफहा करता है, मस्जिद के इमाम से मुसाफहा करता है, मेरे सरकार फरमाते ऐसा है कि गोया कि उसने अपने नबी से मुसाफा किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ मेरे अजीजों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारी बस्ती के अंदर ये जो मदरसा चल रहा है, अल्लाह अल्लाह, ना जाने कितनी आफतें हैं, ना जाने कितनी परेशानियां हैं। अल्लाह तबारका व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से, कुरान की तिलावत, जब ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना मदरसे में, सुबह को पढ़ लगे हैं, दोपहर को पढ़ लगे हैं, शाम को पढ़ लगे हैं, रात को पढ़ लगे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये मदारिस इस्लामिया के तलबा है। आप जिस वक्त रात में आराम से अपने बिस्तरों के अंदर सोते हो, उस वक्त में ये तलबा कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह अकबर, पूरी बस्ती पर रहमत और नूर की बारिश अल्लाह तबारका व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से अता फरमाता है। हजरत साबित बुन्नानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस की किताबों में उनका नाम बिखरा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत साबित बुन्नानी फरमाते हैं, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा फ़इज़ा समिअ तालीम अस्सिब्यानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अज़ाबा। हजरत साबित बुन्नानी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ताबई है जिन्होंने रसूल को देखा उनको सहाबी कहा जाता है, जिन्होंने सहाबी को देखा उनको ताबई कहा जाता है। आपने फरमाया कि जब अल्लाह तबारका व तआला किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाज़िल करना चाहता है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस्तियों में अज़ाब आ रहे हैं, मुल्कों पे अल्लाह का अज़ाब आता है। आपने देखा कि अमेरिका की सरजमीन पर किस अंदाज से आग लगी थी। अल्लाह अल्लाह, ये वो अमेरिका है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो अपने आप को पावरफुल कहता है। अमेरिका ने कहा था, परसों से उसकी आवाज सुनने में आ रही थी, आपने मैगजीन में पढ़ा होगा, आपने अमेरिका की बातों को और उसके नजरियात को आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, आपने मोबाइल पर देखा होगा। मल्टीमीडिया दौर है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका ऐलान कर रहा था परसों से कि मेरे पास ऐसा पंप है, मेरे पास ऐसी एटमी ताकत है कि मैं जिस मुल्क को चाहूं उसको बर्बाद कर सकता हूं, मैं जिस मुल्क को चाहूं आग लगा के तबाह कर सकता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह तबारका व तआला का जब अज़ाब नाजिल हुआ, अज़ाब नाजिल हुआ, ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ, ऐसी आग आती है, अल्लाह अकबर, कि न जाने कितने मुल्कों की, अल्लाह अकबर, उसने मदद ली, हवाई जहाज को बुलाया, लेकिन सब नाकाम हो गए, आग बुझने का नाम ना ले रही थी। लेकिन अमेरिका की सरजमीन पर वहां के रहने वाले मुसलमानों ने जब कुरान को पढ़ा, अज़ान को पढ़ा, अल्लाह तबारका व तआला ने अज़ान की बरकत से
कुरान की बरकत से आजाब आग को बुझा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान अल्लाह का अजाब, कुरान की तिलावत से अल्लाह का अजाब दूर हो जाता है। बेशक आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है। अब मैं एक बात आपको बताऊं, अल्लाह का अजाब बस्तियों पर क्यों नाजिल होता है। आपने देखा होगा कि कभी बहुत सारी बस्तियों में न जाने कितने हवादिसात का नुज़ूल हुआ करता है। जानते हो क्यों? जब रब्बुल आलमीन वहां के लोगों से नाराज हो जाता है तो अल्लाह अपने अजाब को नाजिल फरमा देता है। आपने देखा, और अल्लाह का अजाब, अल्लाह नाराज क्यों होता है? तो रब्बुल आलमीन नाराज इसलिए होता है कि जब वहां के लोग गुनाह करने लगते हैं, जब वहां के लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। जब लोग रोजा नहीं रखते, माह रमजान आया, रमजान का महीना आया, वहां के लोग दिन दहाड़े खाते हैं, छुट्टा खाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। बरादराने इस्लाम, जब उस बस्ती के लोग शराब पीने लगते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन शराबियों की वजह से उस बस्ती वालों से नाराज हो जाया करता है। जब वहां के लोग सूद खाते हैं, बरादराने इस्लाम, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। जब वहां के लोग जब गरीबों को सताते हैं, गरीबों का हक खाते हैं, अल्लाह तबारका व तआला ऐसे लोगों से नाराज हो जाता है। आज सूद कितनी तेजी के साथ सूद का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, शराब नोशी बढ़ती चली जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरा नौजवान भाई है, अपने आप को मुसलमान कहता है, 15-15 साल के लड़के हैं, अल्लाह अल्लाह शराब नोशी कर रहे हैं, शराब को पी रहे हैं। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आप अपने बच्चों की खबर रखा करो कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, हमारा बेटा किसके पास बैठता है, हमारा बच्चा रात में इतनी रात में क्यों आता है, हमारे बच्चे की दोस्ती किससे है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बेटा है, नौजवान है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शराबी के पास बैठेगा तो शराबी बन जाएगा, और वहाबी के पास बैठेगा तो वहाबी बन जाएगा, देवबंदी के पास बैठेगा तो देवबंदी बन जाएगा। ये सोहबत इंसान को बर्बाद कर देती है, ये सोहबत इंसान को तबाह कर देती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शराब नौशी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितनी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है। पैगाम इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम का पैगाम, तो आज इस्लाम का पैगाम लेकर जाओ ऐ मुसलमानों, आज ये इस्लाम का पैगाम लेकर जाओ कि मेरे मुस्तफा ने शराब के पीने से मना किया है, कुरान शराब के पीने से मना कर रहा है, शराब का पीना हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, शराब में इतना बड़ा गुनाह है, शराब का पीना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अगर एक ड्राम पानी में अगर शराब का एक कतरा डाल दिया जाए तो पूरे ड्राम का पानी नापाक हो जाता है। अब जरा गौर करो मुसलमानों, जो इंसान शराब की बोतलों पे बोतलें पीता है वो कितना गंदा होगा। क्या कहने हैं, बहुत खूब। जो बोतलें की बोतलें अपने मुंह में डालता है, मूत, पेशाब, पेशाब, पेशाब गंदा है ना। सुन ले, गौर से सुनो मेरे दोस्तों, जिस तरह पेशाब गंदा है, नजासत, ऐसे ही शराब है। समझे ना, कितना बड़ा गुनाह है। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम का पैगाम मेरे मुस्तफा ने पेश किया। आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नता अल आक़ुल वालिदैहि व तय्यूस व मुदमिनुल खमरी। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि चंद लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिर वो कौन है जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे?
मेरे मुस्तफा फरमाते हैं एक वो इंसान के जो शराब पीता था, शराब पीने का आदी बन गया, जो शराब नोश करता था, सुबह को पीता था, शाम को पीता था, रात को पीता था। माँ समझाती है, माँ को डांटता है, बाप समझाता है, बाप को डांटता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया शराब पीने के बाद बाप की शान में गुस्ताखी करता है, बाप को डांटता है, बाप को गालियां बकता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया ऐसा इंसान के जो शराब पीता था मर गया, मेरे आका फरमाते हैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर से सुन लो ए नौजवानों, और शराब को बियर को जूस कहने वालों, शर्म नहीं आती? आजकल के नौजवान ने एक और धोखा देना शुरू कर दिया है माँ बाप को कि हम शराब कहाँ पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं। बियर, तवज्जो चाहूंगा अपने सारे नौजवानों की, बात तुम्हारे भी समझ में आ रही है ना? खड़े तो हो वहां पर, आ रही है समझ में ना मेरे दोस्तों? मेरे इस्लामी भाइयों अंदर आ जाओ, अगर इस्लाम का पैगाम लेना अब भी अंदर आ जाओ। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। सब मुंतशिर मत हो, मुत्तहिद हो जाओ, अंदर आ जाओ। बरातराने इस्लाम, लेकिन तवज्जो में का मैं तलबगार हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज नौजवान कह रहा है कि हम तो बियर पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं, बियर एक जूस है। अल्लाह अल्लाह, इसके ताल्लुक से मैं एक हदीस रसूल आपको बताता चलूं। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, मालिक के जन्नत, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग नाम बदल बदल कर शराब को पीने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि नाम बदलेंगे, शराब का नाम बदलेंगे, शराब को शराब न कहेंगे, कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेंगे। आज जरा देखो, मेरे मुस्तफ़ा ने अब से 1400 साल पहले इरशाद फरमा, नबी का इल्मे गैब देखो, नबी का इल्मे गैब देखो। आज नौजवानों ने, शराब के पीने वालों ने आज शराब को बियर कहना शुरू कर दिया। ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्मे गैब है। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा बयान फरमा रखे गए, आज जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था वो पूरा हो रहा है। इसी को तो इल्मे गैब कहते हैं। तभी तो आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, रफीउद दरजत, जबलुल इस्तिकामत, सुन्नियत की जान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेगा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इस्लाम का पैगाम सुनिए जरा। आज बियर को बियर नाम दिया, बियर बियर शराब है, शराब। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखिए, सब मेरी तरफ देखो, समझे ना मेरे दोस्तों? सुनो, गौर से सुनो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बियर शराब है। बियर अगर शराब नहीं होती, अगर कोई जूस होता तो इसको किसी मेडिकल पे मिलना चाहिए था या किसी जूस की दुकान पे मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं नहीं। बियर आप जब देखेंगे तो आप बियर को, बरातराने इस्लाम, जहाँ शराब को फरोख्त किया जाता है वहाँ शराब, वहाँ बियर मिलती है। असीसान मिल्लत इस्लामिया गुनाह कबीरा है, हराम है, अशद हराम है, उम्मुल खबाइस कहा जाता है शराब को। असीसान मिल्लत इस्लामिया कितनी गंदी चीज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो शराब पीता है, शराब पीता है, शराब जो पीता है, आका फरमाते हैं कि जब कयामत का दिन होगा, जानते हो उसको क्या पिलाया जाएगा? मेरे नबी फरमाते हैं कि जिनाकार जो औरतें होती है, ज़ानिया जो औरतें होती है, उनकी शर्मगाहों में से जो गंदगी निकलती है वो शराबी को पिलाई। गौर करो, उनकी शर्मगाहों में से जो गंदगी निकलती है वो शराबियों को पिलाई जाएगी।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तौबा कर लो, शराब के करीब मत जाना। और मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल एक तो शराबी नहीं होगा, आप फरमाते हैं वह आकुल रिबा, और सूद का खाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज तो कैसे कैसे हीरे बहाने इख्तियार कर रखे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई प्लाटिंग का काम कर रहा है, कोई किसी चीज का कारोबार कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बहुत सारे दलाल ऐसे बन चुके हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के दो शख्सों के दरमियान बीच में तीसरा टपक पड़ता है, इससे भी पैसे मार लेता है, उससे भी पैसे मार लेता है, उसको कमीशन कहता है, अपने आप को जवाज, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने आप के लिए जवाज साबित करता है। याद रखो ये दलाली हराम है, इसको सूद कहा जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सूद की एक किस्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस तरह सूद हराम है, इसी तरीके से दलाली करना भी हराम है। अल्लाह अकबर। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो जन्नत में दाखिल लगी होगा, एक वो इंसान है जो किसी गरीब के माल पे कब्जा करता है, किसी गरीब के माल को छीन लेता है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी के मकान पे कब्जा कर लिया, किसी की औरत पे कब्जा कर लिया, किसी की अमानत पे कब्जा कर लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु तआला अलैहिल जन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने किसी की एक बालिश्त जमीन पर भी कब्जा कर लिया, एक बिलान जमीन पर कब्जा कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देगा। अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं होगा, समझे ना मेरे अजीजों। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, मेरी तरफ देखिए जरा, मुस्कुराते कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, बचने की जरूरत है। शराब नोशी से खुद बचो, अपनी औलाद को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप भी और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुद भी बचो जहन्नम की आग से, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा सूद से बचो, बरादरान इस्लाम शराब नोशी से बचो, बरादरान इस्लाम नमाजों के पाबंद बन जाओ। तो बात ये चल रही थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बस्ती पर अपने अज़ाब को नाजिल करना चाहता है, अनकरीब ऐसा होता है कि अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर नाजिल हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अजाब नाजिल नहीं होता। अब आपके किसी के ज़हन में ये बात पैदा हो सकती है कि यार फला बस्ती के अंदर तो हमने शराबियों को देखा है, फला बस्ती के अंदर हमने सूदखोरों को देखा है, फला बस्ती के अंदर हमने ज़िनाकारों को देखा है, फला बस्ती के अंदर हमने तारिकीन सलात को देखा है। उस बस्ती पर अजाब तो नाजिल ना हुआ, लेकिन जानते हो अजाब नाजिल क्यों नहीं होता? बाहरे कुरान तेरी अजमतों पे कुर्बान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान का कमाल देखो, कुरान का जमाल देखो, कुरान की बरकतें देखो, कुरान की रहमतें देखो। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा, जब अल्लाह पाक किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, फ़इज़ा समिअ तालीम सिबयानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अज़ाबा, लेकिन उसी बस्ती के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज़ों को मुलाहज़ा फरमाता है, सुनता है, अल्लाह पाक कुरान की तिलावत की बरकत से उस बस्ती से अज़ाब को दूर फरमा देता है। बेशक।